हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस टॉपिक ही जो कि प्लांट ब्रीडिंग था। उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट्स एंड डिसीज रेजिस्टेंस। So guys, let's begin our today's topic, that is the plant breeding against disease resistance. Plant breeding against disease resistance. ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे हमें इस टॉपिक को देख करके क्या समझ में आ रहा है कि प्लांट ब्रीडिंग जो है, प्रोसेस जो है प्लांट ब्रीडिंग का, उसको डिसीज को रेजिस्ट करने के लिए यूज करा जा रहा है, यानी कि डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस यूज हो रहा है। ठीक है, अब डिसीजेस जो है, जो बेसिक डिसीजेस हमारे कोर्स में है, वो बोर्ड पे आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पर। यू मे ईदर टेक द स्क्रीनशॉट और कॉपी इट डाउन इन योर नोटबुक्स। ठीक, अब देखो प्लांट ब्रीडिंग अगेंस्ट डिसीज रेजिस्टेंस, तो डिसीजेस हम लोग ने यहाँ पे देख ली। अब प्लांट ब्रीडिंग के कुछ मेथड्स थे। क्या मेथड्स थे? हम लोग ने सबसे पहला तो एक सिलेक्शन हाइब्रिडाइजेशन वाला मेथड पढ़ा था, है ना। 4 मेथड्स होते हैं। इसके मेथड्स की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में कवर करा था। कौन सा था? सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन वाला। सिलेक्शन एंड hybridization. So I think no need to explain it again because already we have covered this topic in whole video, last video. Alright, so I will explain next topic, hybridization. Next topic जो है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन कैसे कराते थे भाई? देखो, म्यूटेशन को डिसीज रेजिस्टेंस के लिए कैसे यूज करते थे उसकी बात करते। सबसे पहली बात, म्यूटेशन मतलब क्या होता है हमें पता है, हम लोग ने पढ़ा है ना, पहले पढ़ा है ना हम लोग ने। म्यूटेशन क्या होता है कि कोई भी नेक्स्ट जनरेशन में सडन चेंजेस होता है, वो कहलाता है म्यूटेशन। यानी कि जैसे एक जनरेशन थी, पेरेंट जनरेशन, उससे जब सेकेंड जनरेशन में गए हम लोग, प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, जब सेकेंड जनरेशन में गए तो कोई अचानक से कोई चेंज दिख रहा है, तो वो कहलाता है म्यूटेशन। तो हम लोग यहाँ पे म्यूटेशन दिखता नहीं, म्यूटेशन कराते, इंड्यूस कराते, इंड्यूस्ड म्यूटेशन कह सकते हैं। यानी कि केमिकल लेते हैं, कोई ऐसा प्लांट लेते हैं जिससे हमें सर्टेन केमिकल मिल रहा हो, या फिर रेडिएशंस के थ्रू, एक्सरे वगैरह रेडिएशंस के थ्रू, गामा रेज वगैरह के थ्रू हम लोग म्यूटेशन कराते हैं ताकि जो पर्टिकुलर क्रॉप है वो डिसीज रेजिस्टेंस बने, यानी कि पर्टिकुलर डिसीज से लड़ सके। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्लांट लेते हैं, म्यूटेशन में ऐसे प्लांट्स लेते हैं जिनसे हमें कुछ सर्टेन केमिकल्स मिलते हैं। उन प्लांट्स को लेकर के हम लोग, उनसे केमिकल्स लेकर के हम लोग इंट्रोड्यूस करा देते हैं, इंड्यूस करा देते हैं म्यूटेशन को आर्टिफिशियली। गॉट इट? अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, जो कि है सोमा क्लोनल वेरिएंट्स। सोमा क्लोनल वेरिएंट्स। हो सकता है आपने ये वर्ड पहली बार सुना हो, सोमा क्लोनल वेरिएंट्स, लेकिन सोमा क्लोनल जो वर्ड है वो हम लोग पढ़ेंगे दोबारा कहाँ? टिश्यू कल्चर, जो नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूंगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में भी, अब अपकमिंग किसी भी वीडियो में होगा वो टॉपिक स्टार्ट, उसमें बात करेंगे हम लोग सोमा क्लोनल की। एक बेसिक सी डेफिनेशन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, सोमा क्लोन्स क्या होते हैं। जैसे एक प्लांट है, कोई भी प्लांट ले लेते हैं, जैसे बैनियन ट्री ही ले लेते हैं। अब उसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो लीव्स होंगी बिल्कुल एज इट इज होंगी, तो वो कहलाता है सोमा क्लोन्स। यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब बढ़ते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, कुछ डिफरेंस नहीं दिखता लीव्स में, तो वो होता है सोमा क्लोन से एक दूसरे के। क्लोन हमें पता है ना, कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी को कहते हैं क्लोन, तो वो कहलाता है सोमा क्लोन। अब जब दोनों जनरेशन में कुछ डिफरेंस दिखे,
वेरिएंट्स का तो यही मतलब होता है कि वेरिएशन दिखे। तो जब हम लोग को डिफरेंस दिखता है तो वो कहलाता है सोमा क्लोनल वेरिएशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब बढ़ते हैं तो वो सोमा क्लोनल जो डिफरेंस दिखता है उसे कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस। ठीक, अब फोर्थ पॉइंट जो है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे हम लोग ने याद करो एक बार पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में कि टबेको प्लांट जो था वो मेलोइडे गाइनी इनकॉग्निशिया पेस्ट से अफेक्ट, लेकिन सोमा क्लोनल जो वर्ड है वो हम लोग पढ़ेंगे दोबारा कहाँ, टिश्यू कल्चर, जो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में भी, अब अपकमिंग किसी भी वीडियो में होगा वो टॉपिक स्टार्ट, उसमें बात करेंगे हम लोग सोमा क्लोनल की। एक बेसिक सी डेफिनेशन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ सोमा क्लोन्स क्या होते हैं। जैसे एक प्लांट है, कोई भी प्लांट ले लेते हैं, जैसे बैनियन ट्री ही ले लेते हैं। अब उसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो लीव्स होंगी बिल्कुल एज इट इज होंगी, तो वो कहलाता है सोमा क्लोन्स। यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब बढ़ते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, कुछ डिफरेंस नहीं दिखता लीव्स में, तो वो होता है सोमा क्लोन से एक दूसरे के। क्लोन हमें पता है ना, कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी को कहते हैं क्लोन, तो वो कहलाता है सोमा क्लोन। अब जब दोनों जनरेशन में कुछ डिफरेंस दिखे, वेरिएंट्स का तो यही मतलब होता है कि वेरिएशन दिखे, तो जब हम लोग को डिफरेंस दिखता है तो वो कहलाता है सोमा क्लोनल वेरिएशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब बढ़ते हैं तो वो सोमा क्लोनल जो डिफरेंस दिखता है उसे कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस। ठीक, अब फोर्थ पॉइंट जो है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे हम लोग ने याद करो एक बार पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में कि टबेको प्लांट जो था वो मेलोइडे गाइनी इनकॉग्निशिया पेस्ट से अफेक्ट हो रहा था, हम लोग ने पढ़ा था। वहां पे आरएनए इंटरफेरेंस करा रहे थे हम लोग, ये भी हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, अब वो जो पढ़ा था वहां पे यूज हुआ था जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसकी वजह से आरएनए इंटरफेरेंस कराया था। तो एग्जैक्टली वही चीज होगी फोर्थ पॉइंट में। उसी तरह से ही जेनेटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू डिसीज रेजिस्टेंस हो सकता है, जैसे हम लोग ने वहां पे पढ़ा था एप्लीकेशन में, वैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डिसीज रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को मेथड और मेथड्स, अलग अलग मेथड समझ में आ गए। ये कन्वेंशनल मेथड था जो कि बेसिक मेथड है सिलेक्शन हाइब्रिडाइजेशन, और बाकी भी हम लोग ने पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल की, जो कि म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, उसकी बात करेंगे, जो कि पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा? 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 वर्ड में पूछा जा सकता है, उसकी बात करेंगे। तो देखो क्या था कि जो भिंडी होती है, लेडी फिंगर, एबलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम होता है एबलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस। भिंडी यानी कि लेडी फिंगर, जिसका नाम होता है साइंटिफिक नेम एबलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस। वो एक डिसीज के उसमें आ रही थी, अटैक हो रही थी, एक डिसीज से अटैक हो रही थी। क्या थी? येलो मोज़ैक वायरस डिसीज, यानी कि वायरल डिसीज था जो कि भिंडी की क्रॉप्स को खराब कर रहा था। ठीक, येलो मोज़ैक वायरस डिसीज का नाम था येलो मोज़ैक वायरस। इसके थ्रू जो भिंडी के क्रॉप्स थे वो खराब हो रहे थे, तो करा क्या गया? म्यूटेशन के थ्रू हम लोग ने भिंडी जो थी उसकी नई क्रॉप्स करी, उसमें न्यू क्रॉप्स जनरेट कराई। अब जो न्यू क्रॉप्स जनरेट कराई उसमें जो क्रॉप जनरेट हुई वो डिसीज रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंट ऑफर कर रही थी, यानी कि वो इस डिसीज के अगेंस्ट लड़ पा रही थी। वो इस डिसीज से इफेक्ट, इस वायरल डिसीज से इफेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो उसका नाम क्या रखा गया? परभानी क्रांति। उसका नाम रखा गया परभानी क्रांति। ये भिंडी की क्रॉप जो थी वो इस डिसीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी। गॉट इट? तो ये एज अ एग्जाम्पल ये नाम पूछा जा सकता है, और इवन कौन सी डिसीज है ये पूछी जा सकती है, या फिर जो वाइल्ड टाइप थी या रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी जो क्रॉप, वो पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन को उल्टा पलटा के कैसे भी पूछा जा सकता है।
गॉट इट। अब हमें यहाँ पे समझ में आ गया ये पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके थ्रू कैसे जो है प्लांट्स होते हैं वो कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनके प्लांट का, लीव्स का, स्टेम्स का, उसके थ्रू कैसे इंसेक्ट्स उन पे अटैक नहीं कर सकते, डिसीज या इंसेक्ट पेस्ट्स उन पे अटैक नहीं कर सकते, उसकी बात। सो माय डियर गाइस, अब हम लोग बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स प्रोवाइडिंग डिसीज रेजिस्टेंस इन एंड इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, प्लांट्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनकी वजह से कैसे ये डिसीजेस जो है एंड पेस्ट्स जो है उन पे अटैक नहीं कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं कॉटन की। जो कॉटन प्लांट होता है वो रेजिस्टेंस टू जैसिड्स होता है। जो मॉर्फोलॉजी होती है किसकी, कॉटन की, वो जैसिड्स एक प्रकार के, एक टाइप के पेस्ट्स होते हैं, उनसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। देखो कॉटन जो होता है उसकी लीव्स होती हैं स्मूथ एंड नेक्टरलेस, जो कि बॉल वॉर्म्स को एंड जैसिड्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो जब अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी किसी इंसेक्ट को, किसी पेस्ट को, देन दे विल नॉट फीड अपॉन देम। गॉट इट। तो जो कॉटन की स्टेम होती है, सॉरी स्टेम नहीं, लीफ जो होती है वो सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट लीव्स एंड नेक्टरलेस लीव्स होती है, नेक्टरलेस होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो बॉल वॉर्म्स होते हैं वो इस प्लांट से, कॉटन से अट्रैक्ट नहीं होते एंड उन पे अटैक नहीं करते एंड क्रॉप्स को खराब नहीं करते। बॉल वॉर्म्स डजंट अट्रैक्ट्स। ठीक है, अब वीट की बात करते हैं तो वीट सीरियल लीफ बीटल जो होता है उनसे रेजिस्टेंस, वीट की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो सीरियल लीफ बीटल्स से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। प्लस जो वीट होती है उसकी स्टेम जो होती है वो थिक होती है, जिसकी वजह से सॉफ्ट फ्लाइज जो होती हैं, सॉफ्ट फ्लाई जो होती है वो उनपे अटैक नहीं करती क्योंकि उनसे अट्रैक्ट ही नहीं होती। ठीक है, वीट की बात करते हैं, वीट की तो जो सॉफ्ट फ्लाइज होती हैं, SAWFLY, सॉफ्ट फ्लाइज, इनसे अट्रैक्ट नहीं होती, डजंट अट्रैक्ट्स, इसीलिए अटैक नहीं करती एंड इसीलिए इसकी क्रॉप को खराब नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि थिक स्टेम्ड होते हैं ये, थिक स्टेम होती है इनकी। गॉट इट। अब मेज की बात करते हैं तो मेज में क्या होता है, स्टेम बोरर्स जो होते हैं वो इससे अट्रैक्ट नहीं होते। क्यों अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि जो मेज होता है उसमें एस्पैटिक एसिड जो होता है बहुत हाई होता है। ठीक, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट प्रेजेंट होता है, शुगर कंटेंट जो फेवरेबल नहीं होता है किसके लिए, पेस्ट्स के लिए। ठीक, हाई एस्पैटिक एसिड होता है, लो नाइट्रोजन होता है एंड शुगर कंटेंट होता है, जिसकी वजह से जो बॉल स्टेम बोरर्स होते हैं, यानी कि जो स्टेम पे फीड करते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसलिए क्रॉप खराब नहीं होती है मेज की। गॉट इट। यहाँ पे हमें केवल ये तीन ही पढ़ने हैं, मॉर्फोलॉजीज इनकी पढ़नी है। ये मॉर्फोलॉजीज हो गई ना, सॉफ्ट लीव, नेक्टरलेस एंड इसकी थिक स्टेम, इसकी एस्पैटिक एसिड, ये लो नाइट्रोजन, शुगर कंटेंट, ये मॉर्फोलॉजीज हो गई इनकी। बस केवल हमें यहाँ पे इतना पढ़ना है कि किन से रेजिस्टेंस हो रहा है एंड किस मॉर्फोलॉजी की वजह से। गॉट इट। तो अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो ऑल्सो एंड टू द प्रीवियस वीडियोस। ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियोस के, अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिलते रहे एंड आप अपडेटेड रहे। शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर डियर वंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।